Good morning, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read chapter number 4, A Truly Beautiful Mind of class 9th from Beehive book. Dear students, this is a part 1. So let us start the chapter. Dear students, here is the chapter A Truly Beautiful Mind. At first, we read about the chapter. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? आप क्या सोचते हैं जब आप जीनियस वर्ड के बारे में सुनते हैं? Who is a genius? जीनियस कौन है? What qualities do you think a genius has? जीनियस पर्सन के अंदर व्हाट क्वालिटीज़, आप क्या सोचते हैं एक जीनियस पर्सन के अंदर कौन से गुण, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? यानी जीनियस वर्ड एक ऐसा वर्ड है, कहने मतलब एक प्रतिभावान, एक प्रतिभाशाली इंसान, बुद्धिमान इंसान, इंटेलिजेंट पर्सन, उसी को क्या कह सकते हैं? जीनियस कह सकते हैं. नेक्स्ट, वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टार्म अबाउट 100 years ago. अब हम एक ऐसे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने लगभग 100 वर्ष पहले एक स्टॉर्म के द्वारा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी, एक परिवर्तन ला दिया. इन द समर ऑफ 1905, 1905 ईस्वी के समर में द 26 ईयर ओल्ड, इस 26 वर्षीय इंसान ने पब्लिश किए इन क्विक सक्सेशन लगातार 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, लगभग लगातार 4 अभूतपूर्व पेपर्स को जो है इसने पब्लिश किया. किसके बारे में? अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. इनके जो कार्य थे ये साइंटिफिक जर्नल्स में, साइंटिफिक वैज्ञानिकी पत्रिका में कुछ ही पेजेस में पब्लिश थे. बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मस. लेकिन इनके पब्लिश ने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया. किसके बारे में? ऑफ स्पेस, स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, एंड इंटायर कॉस्मस, और संपूर्ण यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी सोच को क्या कर दिया? हमेशा के लिए बदल दिया. एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. और आइंस्टीन का नाम चेंज होकर एक सिनोनिम के रूप में क्या पड़ गया? जीनियस. 50 years आफ्टर हिज डेथ, अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस इज स्टिल इन. लगभग उनकी मृत्यु को, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु को लगभग आज 50 साल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस, अल्बर्ट आइंस्टीन की जो जीनियस है, जो उनकी प्रतिभा है, आज भी लोगों के हृदय में, लोगों के मन में क्या करती है? रेन करती है, मीन्स राज करती है. चलिए स्टेंजा पे चलते हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ ओम. यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी के जर्मन में ओम सिटी में हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. यानी जो उनकी ये ग्रेटनेस थी, स्टार्टिंग में उनके अंदर, उनके पास इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही थी कि बाद में इतने जो है ग्रेट पर्सन बनेंगे. ऐसा कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई सिंबल जो है इनमें दिखाई नहीं पड़ रहा था. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रिक. और इसके विपरीत उनकी जो माँ थी वो सोचती थी कि अल्बर्ट वाज ए फ्रिक, अल्बर्ट जो है बहुत ही फ्रिक है, यानी एक प्रकार से असामान्य, एबनॉर्मल कह सकते हैं. उसकी माँ का यही विचार था. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से उनका जो सिर था वो सामान्य से थोड़ा सा बड़ा था. एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग. लगभग 2.5 वर्ष के बाद भी आइंस्टीन अब भी जो है टॉक नहीं कर पाते थे, बातें नहीं कर पाते थे. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उन्होंने बोलना सीखा, तो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्विस, तो हर शब्द को 2 बार बोलते थे. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग.
आइंस्टीन ये नहीं जानते थे कि व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा ट्रीट करना चाहिए, ये फीलिंग आइंस्टीन के अंदर नहीं थी। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और इस वजह से उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे, उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, और इसलिए वो यंगस्टर छोटा बालक यानी अल्बर्ट आइंस्टीन खुद से ही खेला करता था। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा एक शार्ट नोट दिया गया है, एक स्टोरी बताई गई है, देखते हैं। ओटो न्यूज़ोबोर द हिस्टोरियन ऑफ एंसेंट मैथमेटिक्स, ये क्या थे? हिस्टोरियन ऑफ एंसेंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन थे। टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, इन्होंने आइंस्टीन के बारे में एक स्टोरी बताई है। दैट ही करेक्टराइजेज एज ए लीजेंड, कि वो एक लीजेंड को करेक्टराइज करते हैं, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ये स्टोरी अंत में क्या होती है? बिल्कुल फेयरली ऑथेंटिक, बिल्कुल प्रामाणिक होती है, विश्वसनीय होती है। एज ही वाज ए लेट टाकर, क्योंकि वो लेट टाकर थे, काफ़ी समय के बाद उन्होंने बोलना सीखा। हिज पेरेंट्स वी आर वरीड, और इस वजह से उनके जो पेरेंट्स थे काफ़ी चिंतित थे। एट लास्ट एट द सुपर टेबल वन नाइट, एक रात सुपर टेबल पर यानी रात में भोजन के समय, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा और उन्होंने कहा द सूप इज़ टू हॉट, उन्होंने कहा कि ये जो सूप है टू हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, इससे उनके माँ बाप को काफ़ी रिलीफ मिला। आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि इससे पहले उसने एक भी वर्ड क्यों नहीं बोला, क्योंकि अभी तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था, और अचानक से उस सुपर टेबल के समय जो है उसने एक पूरा सेंटेंस बोल दिया, द सूप इज़ टू हॉट। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं 5-6 महीने के बाद से बोलना, एक एक वर्ड जो है बोलना, वो प्रोनाउंसिएट करना सीखते हैं, लेकिन 2.5 साल तक आइंस्टीन ने कुछ भी नहीं बोला, अचानक से एक सेंटेंस पूरा बोल दिया। तो इससे जो है उसके पेरेंट्स काफ़ी जो है सरप्राइज थे। तो अल्बर्ट रिप्लाइड, बाद में अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, उसने आंसर दिया क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें प्रॉपर वे में थी, ऑर्डर में थी, इसलिए हमें बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अभी मुझे कुछ गलत लगा इसलिए मैं बोल पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर जो लाइन थी एक, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, यानी इसलिए वो जो यंगस्टर था यानी आइंस्टीन था, वो मच ऑफ द टाइम, ज़्यादा समय वो खुद ही अकेले से ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, विशेष रूप से वो मैकेनिकल टॉयज से काफ़ी लगाव रखता था, काफ़ी पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, जब उसने अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा को देखा तो ही सेड टू हैव सेड, तो उसने कहा फाइन, कहा सब कुछ तो ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, इसके पहिए कहाँ हैं। यानी वो हमेशा जो है हर चीज़ों को वो मैकेनिकल टाइप में देखता था। ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, उसके हेड मास्टर ने एक बार उनके फादर से कहा कि आइंस्टीन कौन सा प्रोफेशन चूज करता है, कौन सा क्षेत्र चुनता है अपने मंजिल के बारे में, मंजिल के लिए, वुड नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। बिकॉज हिज मदर वांटेड टू हिम, क्योंकि ऐसा उसकी माँ चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, और बाद में वो एक अमेचर वायलिनिस्ट बने। अमेचर वायलिनिस्ट मतलब एक प्रोफेशन नहीं था, वो केवल एक शौक के लिए जो है कंटिन्यू वो वायलिन बजाया करते थे। और मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी उस स्किल को, इस कुशलता को उन्होंने अपने पूरे जीवन भर जो है मेंटेन रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बैड पीपल, एक बैड शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में वो हाई स्कूल में गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ पर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार मूव कर गया था। कब? व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो लगभग 15 महीने के ही थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग उन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स जो है स्कोर किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन
हमेशा जो है विद्यालय के जो रेजिमेंटेशन था, यानी वहाँ की जो डिसिप्लिन था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, और इस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को वो बहुत ही हेट करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और हमेशा उनके टीचर से उनकी क्लैश हुआ करती थी, यानी बातचीत हो जाया करती थी, आर्गूमेंट हो जाया करते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन अपने आप में इतना स्टिफिल्ड महसूस कर रहे थे, उनको बहुत ही ऐसा लग रहा था कि हमारा यहाँ शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है। इस वजह से ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उन्होंने अपनी भलाई के लिए उस विद्यालय को क्या कर दिया, छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, पिछले ही वर्ष अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान को मूव कर गए थे। लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने सन यानी आइंस्टीन को रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, और काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गाट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी व्हिच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। और लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने अपने विश को प्राप्त किया, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं कहाँ, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। इन ए सिटी, एक ऐसा शहर, व्हिच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, जो म्यूनिक की अपेक्षा काफ़ी लिबरल था, यानी लोगों को हर प्रकार से स्वतंत्रता थी लैंग्वेज को बोलने की। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स में लगाव रखते थे, एंड साथ ही साथ इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और साथ ही साथ उन्हें फिजिक्स में भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल समाप्त करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, और बाद में स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का निर्णय लिया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस मुस्टाच, लेकिन साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें वो ज़्यादा रुचि रखते थे, बल्कि अन्य भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे जिसमें वो अपील करते थे। टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस मुस्टाच, एक डैशिंग यंग मैन जिसकी वायरलेस मुस्टाच थी, वायरलेस मूछें थी। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. उन्हें उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, उसमें काफ़ी दिलचस्पी थी, और जिन्हें फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रेचर, और जिसे उन्होंने काफ़ी क्लेवर क्रेचर समझा, वो भी काफ़ी चालाक थी पढ़ने में भी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वोमेन कुड गेट डिग्रीज। ये यंग जो सर्बियन थी, यानी जो मिलेवा मैरिक थी, वो स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी, वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, यूरोप में बहुत ही कम एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वोमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर महिलाएं स्वतंत्रतापूर्वक डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओड। आइंस्टीन ने सा इन हर एन एली, आइंस्टीन ने मिलेवा के अंदर एक फ्रेंडशिप देखी, अपना एक मित्र देखा, अगेंस्ट दी फिलिस्तीन्स, जो क्या थी, फिलिस्तीन्स के विरोध में थी। फिलिस्तीन्स यानी ऐसे पर्सन जो आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक से क्या करते थे, हिट करते थे। मीन्स द पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, ऐसे लोग जो आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को मानते नहीं थे, ना ही उसे पसंद करते थे। लेकिन आइंस्टीन और मिलेवा दोनों ही
आर्ट को, लिटरेचर को और म्यूजिक को काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए दोनों में जो है दोनों की जो सोच थी एक थी और इस प्रकार से ही दोनों में मित्रता हुई। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी, और उसमें जो फिलिस्तीन्स थे उसमें कुछ लोग उसके फैमिली मेम्बर थे, कहें मतलब दोनों के जो परिवार सदस्य थे वो भी जो है ये लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट को पसंद नहीं करते थे। और साथ ही साथ एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में ही कुछ ऐसे लोग थे जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, और इन सभी के लिए ये दोनों क्या थे, पूरी तरह से ओड यानी भिन्न थे। द कपल फेल इन लव, और बाद में ये दोनों कपल क्या हो गए, फेल इन लव, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेटर सर्वाइव इन व्हिच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, दोनों में लेटर सर्वाइव होने लगा यानी करस्पॉन्डेंस होने लगा, दोनों एक दूसरे को पत्रों के द्वारा अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करने लगे, और पत्र के माध्यम से ही दे पुट दियर इफेक्शन इनटू वर्ड्स, उन्होंने अपने इफेक्शन को, अपने प्रेम को शब्दों के द्वारा जो है बयां किया, जिसमें मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसमें साइंस जो है बहुत ही टेंडरनेस, बहुत ही कोमलता के साथ मिक्स थी। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। आइंस्टीन ने लिखा पत्र में कि हाउ हैप्पी, हम दोनों कितने हैप्पी होंगे एंड प्राउड होंगे और हमें गर्व का अनुभव होगा। आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम दोनों साथ साथ अपने वर्क को ऑन रिलेटिविटी के वर्क को जब हम दोनों साथ साथ एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर ले जाएंगे, यानी जब हम दोनों इस कार्य को पूरा कर लेंगे तो हमें कितनी खुशी होगी और हमें कितना गर्व का अनुभव होगा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. सन 1900 में 21 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, और ग्रेजुएट होने के साथ साथ अब वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड भी हो गए, बेरोजगार भी हो गए। ही वर्कड एज अ टीचर असिस्टेंट, उन्होंने टीचर असिस्टेंट टीचर के रूप में काम किया। गे प्राइवेट लेसन, वो घर घर जाकर ट्यूशन देने लगे। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और लगभग 1902 ईस्वी में उन्हें एक जॉब मिली एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। कहाँ पर, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न में एक पेटेंट ऑफिस में उन्हें जो है टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उन्हें क्या मिली, जॉब मिली। पेटेंट ऑफिस में क्या होता है, जितने भी वैज्ञानिक होते हैं जब वो अपने शोध को, अपने इन्वेंशन को वहाँ पर एक प्रकार से उनको एक राइट प्राप्त होता है, तो राइट पेटेंट ऑफिस में ही मिलता है, अधिकार मिलता है इन्वेंशंस को जारी करने के लिए, एक पास मिलता है। मीनिंग दिए हैं पेटेंट, ए डॉक्यूमेंट व्हिच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, यानी पेटेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी इन्वेंटर को इन्वेंशन करने के लिए अधिकार दिया जाता है। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जब आइंस्टीन दूसरों के इन्वेंशंस को, दूसरों के आविष्कारों को क्या कर रहे थे, एसेस कर रहे थे, जांच कर रहे थे, तो आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज आउन आइडियाज इन सीक्रेट, तो सीक्रेटली आइंस्टीन अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, और उन्होंने जोकिंगली यानी मजाक में ये भी कहा, मजाक में क्या कहा, हिज डेस्क ड्रॉर, अपने डेस्क ड्रॉर को उन्होंने मजाक में क्या कहा, एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, अपनी डेस्क ड्रॉर को उन्होंने ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम से कहा। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। उनकी बाकी पेपर्स में सबसे एक फेमस पेपर्स जो कि 1905 में पब्लिश हुई, वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में एक विशेष थ्योरी थी, जिसके अनुसार टाइम डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर जो इसका मानक दिया गया है, मीनिंग मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, यानी वो किसी दूसरे चीज़ से रिलेट ना करते हों, उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं।
तो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम डिस्टेंस ये दोनों क्या है, एक दूसरे में एब्सोल्यूट नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। वास्तव में दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो ऐसी घड़ियां जो एक्यूरेट टाइम बताती हूँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो दोनों सेम टाइम कंटिन्यू नहीं बताएंगी। कब? इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी। इफ़ यानी अगर क्लॉक होती है, दो समान प्रकार की घड़ियाँ होती हैं, एक समान दूरी से वो एक दूरी तय करने के बाद जब वापस आती हैं तो सेम टाइम में वो एक टाइम जो है वो नहीं बताएंगी। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर उनमें से एक की जो गति होगी वो थोड़ा तेज होगी तो रिलेटिव टू द अदर, तो वो दूसरे से क्या करेगी, रिलेटिव करेगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला व्हिच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसके बाद से द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इसके बाद से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकल कर आया जिसमें ये बताया गया था द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जिसमें मास और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया गया था। इसका एक रूल डेवलप हुआ ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पर इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, जहाँ पर ई किसके लिए स्टैंड्स है, एनर्जी, एम स्टैंड्स फॉर मास एंड सी स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स बट व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट इज रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा एक एग्जाम्पल, एक थ्योरी दी गई है कि जब आप किसी नाइस गर्ल के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो आपको वो 2 घंटे 2 मिनट के समान दिखते हैं, महसूस होते हैं। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन जब आप हॉट स्टोव पर 2 मिनट के लिए ही केवल बैठते हैं तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो वो 2 मिनट आपको लगभग 2 घंटों के समान लगते हैं। और यही क्या है, रिलेटिविटी है, अल्बर्ट आइंस्टीन। Dear students, the remaining portion of this chapter we will read in the next part. Thank you.